आप जूते क्यों पहन के बैठ गए अभी से? जाना है ना इसके रिव्यू के बाद। क्या करें? कैसा लगा आप लोगों को? हाँ भाई, तो सबसे पहले कैसा ही लगा? तो चीज़ ये कि रिव्यू नहीं, सॉरी, इंटरव्यू हमारा जो है वो तूबा के साथ हाँ, कल रात को upload पब्लिश हो हुआ। चुका है। भाई वो तो कुछ 1.25 घंटे का कुछ बन रहा था और उसका फिर रेंडर निकाला, एक्सपोर्ट किया 7 GB। मैंने उसको करना था 5 बजे अपलोड, और उसको अपलोड पे लगाया हुआ है 30, 35, 40। Slow फिर हो रहा मैंने था। उसका लो हाँ। क्वालिटी का रेंडर निकाला कि एक्सेप्टेबल क्वालिटी हो, और फिर उसको 8 बजे के लिए मैंने फिर स्केड्यूल किया। और फिर माशाल्लाह जिस हिसाब से जो है वो व्यूज़ आए, इस पे लोग देख रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, और कमेंट्स एक्सपेक्टेड नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों, क्योंकि तूबा ने तो अपनी तरफ से सारी चीज़ क्लियर की है बैठ के। हाँ, और पता नहीं क्यों उसको इतना, उसकी पर्सनालिटी को इतना बहुत मिल ज्यादा रहा है। हेट मिल रहा है। हाँ। स्वीट है यार, हम हाँ। खुद पर्सनली तूबा से मिले, हमने बहुत सारी बातें की और उसके साथ। वो बहुत सारी बातें, पता है जो फसाद की जड़ है ना, वो ये है कि ऑफ कैमरा बहुत सारी चीज़ें हो रही है जो हम कैमरे में नहीं देख पा रहे हैं, और वहाँ कुछ और हो रहा है, कैमरे के सामने कुछ और हो रहा है। तो तूबा ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें बताई कि यार कैमरे के सामने कुछ लोग डिफरेंट हो जाते हैं और कैमरे के पीछे कुछ और ही चल रहा होता है। तो खैर हम तो वहाँ नहीं थे, अल्लाह ही जानता है बेहतर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन पर्सपेक्टिव सबका हमें जानना चाहिए, हमने तूबा का भी जाना। बहुत सारे और भी ऐसे लोग हैं जो इस वक्त लाइनअप हुए हुए हैं, आपके फेवरेट कंटेस्टेंट। गेस करें आप? नहीं, आप नहीं मैं नहीं बता रहा, मैं सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ। हाँ। जैसे कि मैसेज आ रहे होते हैं कि जैसे शिराज को बुलाएं, कुछ कह रहे होते हैं मास को बुलाएं, कुछ कह रहे होते हैं कि उरूज और हमजा को बुलाएं, कुछ कहते हैं जन्नत को बुलाएं। तो ये लोगों को हम अप्रोच कर रहे हैं, लाइनअप हो चुके हैं बहुत सारे लोग अभी बाकी हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपके जहन में कोई सवालात है और आप चाहते हैं कि आपने फेवरेट कंटेस्टेंट से हम आपके लिए ये सवाल पूछें आपके बिहाफ पे, तो कमेंट सेक्शन पे जो है हैशटैग लगा दें इंटरव्यू क्वेश्चन या सवाल पूछ भी लेंगे क्वेश्चन मार्क के साथ, तो मैं उसको फिल्टर कर लूंगा क्योंकि सवाल आया हुआ है। बस ये जरूर बताइएगा। हैशटैग लगा लें तो ठीक है ना, हैशटैग इंटरव्यू क्वेश्चन, और फिर जो भी आपका क्वेश्चन हो आप वो मेंशन कर दें, तो हम उसको नोट कर लेंगे। और जब वो गेस्ट आएगा हमारे पास तो खास नाम लेके जो है वो आपका सवाल पूछा जाएगा। बाकी अगर इंटरव्यू देखना चाहते हैं तूबा का, तो या तो यहाँ पे कहीं पे लिंक आ रहा होगा, वो देख लें। और हाँ, जिन लोगों ने अब तक तूबा का इंटरव्यू नहीं देखा है तो हम यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देंगे, आप प्लीज जाएं और जाके इंटरव्यू देखें, बहुत मजे का इंटरव्यू है। स्टार्ट करें जी स्टार्ट 1 2 3 क्यों। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुसैन दनानी, मेरे साथ मौजूद है नीलोफर दनानी, और आज हम करने वाले हैं लाजवाब इश्क एपिसोड नंबर 41। मेरा दुरुस्त है, 41 का रिव्यू करने वाले हैं। यार बहुत ही रेयर साइट होती ना, कभी कभार ऐसा होता है, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में मैंने तूबा और फातिमा का बॉन्ड देखा यार। हाँ, ओए होए होए, क्या था वो भाई? जब दुश्मन का कोई दुश्मन होता है ना, तो वो आपका दोस्त हो जाता है। दोनों का म्यूचुअल दुश्मन कौन? जन्नत। बस बहनें हो गई फातिमा और तूबा मिल के जो बिचिंग की, ओए होए होए होए, जो आग लगाई। क्या बात की यार, जन्नत वो तूबा ने अपने तरफ से सारी बातें क्लियर की कि जन्नत जो है वो रूम में बैठी थी, और वो मास का जो गाना है, कौन सा गाना है, क्या बता, ऐसा कुछ करके बताऊं। अगर माज आएगा ना हमारे पास, हम उसको जरूर कहेंगे कि गाना जरूर है, जो भी उसकी प्लेलिस्ट जो वहाँ गाता है ना, वो हमारे ऑडियंस के लिए भी जरूर है, ठीक है। तो मास का ये गाना जन्नत गा रही थी, और फिर कोइंसिडेंटली मास भी वहीं से गुजरा और उसने भी वही गाना गाया, क्योंकि सबके मुंह पे उस घर में वही गाना था, ठीक है। तो जन्नत ने कहा देखा वो भी वही गाना गा रहा है जो मैं गा रही हूं। ये किस बात, मुझे लगता है एक तो डेलिबरेटली तूबा को कहीं ना कहीं चढ़ाया जाता है, और इसके पीछे साइकोलॉजी पता नहीं कौन कह रहा था, तो मुझे करेक्ट करना। कोई कह रहा था कि जन्नत को कोई रिजेक्ट करता है ना, तो वो उसके पीछे और आती, शायद फातिमा कह रही थी कि जन्नत जब रिजेक्ट होती है ना, तो वो उसके पीछे और आती है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली वो एक इंसान की नेचर नहीं कहेंगे, या उसको ट्रॉमा इतना है कि उसको रिजेक्शन मिलती भी आई है। जब रिजेक्शन मिलती भी आई है तो वो उसी बंदे के पीछे भागती है। फातिमा ने बिल्कुल ये बात कही थी कि क्योंकि उसको उसकी फैमिली की तरफ से, उसकी फ्रेंड्स की तरफ से हमेशा से रिजेक्शन मिली है, एंड एक और रिजेक्शन उसको मास की तरफ से मिली, तो वो उसको फिर तूबा को और चिढ़ाने के लिए वो ये सारी चीज़ें जो है वो कर रही है यार। लेकिन रिजेक्शन के मामले में मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो हिट होनी चाहिए ना, वो लाइबा होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल उसको ज़बरदस्त किस्म की रिजेक्शंस मिली है। अगर मैं माज और जन्नत की बात करूँ, तो माज का एपिसोड मुझे आज भी याद है, प्यार मोहब्बत से गया, उसको बोला भाई हमारे दरमियान नहीं हो पा रहा है, जो था यहीं तक था, अल्लाह हाफिज़। बहुत प्यार से, बहुत तरीके से हुई है, अच्छे से, जो प्रॉपर होता है ना। उसने कुछ जन्नत की इंसल्ट की है ना, उसको कुछ कहा, कुछ भी नहीं, उसको सिर्फ ये कहा कि भाई तुम अपनी जगह सही हो, मैं अपनी जगह सही हूँ, बट वी आर नॉट गुड फॉर ईच अदर, ठीक है। तो आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, बस। तो वही माज आज जो है ना, यही कह रहा था कि जन्नत को किस बात का यार 2 दिन में ट्रॉमा लग गया। तो वो माज यही कह रहा था कि
मुझे ऐसा फील कराया जा रहा है कि मैंने कोई ज्यादती की उसके साथ, उसको कोई डंप ऐसा बुरी तरह से किया है, सपने दिखाए उसको, बड़े बड़े ख्वाब दिखाएं कि भाई मैं ये करूंगा, तारे तोड़ के लाऊंगा, वो तुबा के साथ करता हुआ नजर आ रहा है। अब तुबा के साथ अगर वो ऐसा करे तो समझ में आता है हाँ। कि इतने दोनों अटैच है और अब वो उसको डिच करे तो आप बोलो कि यार माज ने बहुत बुरा किया, लेकिन जन्नत के साथ तो 2 दिन में उसने बताया था सॉरी भाई बहन नहीं हो पा रहा हमारा, तो बोल दिया था उसने। बहन, हाँ मतलब वही हो गया। बहन तो मीर हमजा ने बनाया हुआ है जन्नत मीर को। हमजा की बात कर लेते हैं, सही बंदा आप लाइए। एक तो उसके बारे में ये मशहूर हो गया है, आशिर और जन्नत का नाम लिया था उसने। हाँ। क्या मशहूर हुआ है उसके बारे यार में? ये लोग गाना गा रहे हैं इसके पीछे, ठरकी छोकरो, लाइबा ने बोला था। हाँ क्यों पीछे पड़े हुए ये, मतलब अच्छा अभी तक मीर हमजा को मैंने कोई ठरकी छोकरो टाइप कोई चीज करते हुए कैमरे पे नहीं देखी। पता है उसका मसला क्या है क्या हुसैन? वो करना क्या चाहता है और वो हो क्या कुछ जाता है। जाता है। ही इज वेरी इनोसेंट। अगर मैं जहाँ ठरकी तक मुझे ऐसा लगता है, जैसे ठरकी छोकरो वाली अगर एग्जांपल देनी हो ना, तो मैं आशिर का फर्स्ट डे बोलूंगा जब वो आके हाथ पकड़ लिए थे कि वो आप था। बताएं कैसे फातिमा के पकड़ लिए फातिमा का हाथ थे, तब पकड़ा मैं था। उसको एग्जाम्पल दूंगा, हाँ भाई ठरकी छोकरो वाली का ये थी। अब आशिर भी सही हो गया, जन्नत में इन्वॉल्व हो चुका है, वो उतना ज्यादा इधर उधर नजर नहीं आता, लेकिन मीर हमजा अकेला छड़ा घूम रहा है, क्यों ना जाए वो किसी के पास? यार मुझे ऐसा लगता है मीर हमजा चाहता है कि वो कुछ करे, ठीक है, कुछ बात करे, इन्वॉल्व हो, दोस्तियाँ करे सबसे, लेकिन वो कुछ भी करने जाता है तो वो चीज़ उल्टी हो जाती है। ठीक है, अब जैसे कल के एपिसोड में हमने देखा कि तूबा को आई गेस पिक्चर लेनी थी कुछ, और वो मीर हमजा के फोन से बेटर पिक्चर अच्छी आ रही थी, बिहाइंड द कैमरा हमें नहीं पता, ठीक है, अचानक से फटा शुरू हुआ। हाँ अचानक से हुआ, लेकिन जो मुझे समझ में आया वो यही था कि मीर हमजा के फोन से आई गेस अच्छी पिक्चर्स आती है, तो तूबा ने उससे कहा होगा ठीक है तुम्हारे फोन से आ रही है तो मेरी भी ले लो। लेकिन बात पॉइंट यही है, मीर हमजा ने कहा, तूबा ने मुझसे कहा कि मेरी पिक्चर्स लो, और तूबा ने कहा कि मैंने नहीं कहा, मैंने सिर्फ तारीफ की कैमरे में पिक्चर्स अच्छी आती है, ओके बस यहाँ तक, मैंने नहीं कहा कि मेरी आके पिक्चर लो। ये फटा है कि किसने किसको बोला कि लो के नहीं लो। अब मीर हमजा क्या कह रहा है, मास तुम भी तो वहाँ खड़े हुए थे ना, अब मास ने भी शायद नहीं सुना होगा, डिस्टेंस पे खड़ा होगा, तो मास भी परेशान। अच्छा जुनेद ने एक बड़ी अच्छी बात नहीं बड़ी अजीब बात कह दी, जो मास के लिए अजीब हो गई, कि तुम इनसिक्योर हो रहे हो, और माँ से तब बोला कि मैं कौन सा इनसिक्योर हूँ, मैं इस बंदे से इनसिक्योर हूँ, लेकिन वो हो रहा था, तो फड्डा किसी बात का तो फड्डा था, फिर नहीं करना चाहिए था मास को। और माज ने एग्जांपल भी वही दी कि एक तो फोटो वाली एग्जांपल होगी, फिर दूसरी ये किन प्यारे प्यारे हाथों ने ये चीज़ बनाई है, पुराने एपिसोड की दे दी। और फिर मीर हमजा ने मेरे ख्याल से तूबा को ही फर्स्ट टाइम चुना था बात करने के लिए, वो भी आपको याद होगा। तो ये 3 इंस्टेंसेस थी जिसकी वजह से माज ने आज जो है वो थोड़ा सा वबाल मचाया कि भाई क्या हो गया, मीर इंसान के बच्चे बन जाओ, दूर हो जाओ मेरी बंदी से, और कह रहा है कि मैं इनसिक्योर नहीं हूँ, लेकिन लग रहा है कि भाई आप इनसिक्योर हो रहे हो, तो फिर आपने कहना मुझे नहीं लगता मीर का ऐसा कोई इंटेंशन है। बात करता है मुंह खोल के तो बड़ा भोला सा लगता है यार, वो बहुत अच्छा है वो। हाँ, उसने नहीं, उसका ये इंटेंशन नहीं हो सकता है। एंड में भी कितनी अच्छी तरीके से उससे पैचअप किया कि भाई मान जा, नहीं किया मैंने, नहीं किया। वो तो बात भी नहीं करती है तूबा उससे, वो यही कह रहा था कि ये बंदी तो मुझसे बात भी नहीं करती है, मैं सिर्फ सलाम करता हूँ, सलाम करके निकल जाऊंगा अब। लेकिन हमें नहीं पता ऑफ द कैमरा जब चीज़ होती ना, हम नहीं पकड़ पाते, मतलब ऑडियंस क्या करती है। हम जैसे वो वाला मामला आपको याद होगा जिसमें तूबा ने कहा था कि माज ने मुझे हाथ खींच के नहीं बुलाया था, जबकि हमने रिपीट करके देखा कि माज ने नहीं खींचा था, नहीं खींचा था। वो तो माज आएंगे तो हम माज से ही पूछेंगे कि भाई क्या सीन, आपने खींचा था कि नहीं खींचा, कि आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे कि मैं तुम्हें खींच के लाया और तुम नहीं आई, लेकिन वो कह रही नहीं आई, तो हमने देखा। अब क्या पता कोई ऐसी क्लिप हो जो नहीं दिखाई गई हो, वो भी हो सकता है। नहीं, लेकिन तूबा ने खुद कहा कि नहीं खींचा था माज ने, उसको नहीं बुलाया। तो ये क्लैरिटी की जरूरत है ऐसी चीज़ों पे। तो अच्छा एक और भी चीज़ ये कि जन्नत में मैं वापस आऊँगा, मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब लगी कि चलो आप कपल्स बैठ के जो है वो बिचिंग कर रहे हो, ठीक है, एक माज और तूबा बैठे हुए हैं, जन्नत की बात हो रही है, फिर आपका हमजा गुल है और फातिमा कह रहे हैं, हमजा गुल ने बड़ी अजीब सी बात की कि तुम हमारे लिए वर्थलेस हो, एंड में जब बिचिंग कंप्लीट हो रही है ना, तो तुम वर्थलेस हो, हमें जन्नत के लिए क्यों बात कर रहे हैं हम, जन्नत हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती, वर्थलेस है। तो ये बड़ा अजीब लगा कि किसी इंसान को आप इस तरीके से डिग्रेड कर दो कि भाई आप तो एग्जिस्ट नहीं करते, वर्थलेस, इतना क्यों बुरा बोल दिया, मतलब हमजा गुल ने, हमजा गुल का नाम लिया था क्या जन्नत ने एलिमिनेशन में? यार हाँ देखो, जन्नत ने मास का नाम तो नहीं लिया था, उसने हमजा गुल का ही लिया था, इसलिए वो नाराज था, इसीलिए वो है। लेकिन अब देखें किसी ने किसी का तो नाम लेना ही था ना, तो क्यों यार सब यही बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। और भी चीज पता चली कि माज ने जुनेद को इशारा किया था कि मेरा नाम ले ले भाई अगर तू कंफ्यूज हो रहा है तो मतलब इतनी बॉन्डिंग भी लोगों में है, इतनी बॉन्डिंग है। मुझे ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा। आप में इतनी बॉन्डिंग, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिस तरह जुनेद और माज में है, कि माज ने कहा कि मेरा नाम ले ले और उसने उसका नाम लिया, जो ये बात इस एपिसोड में जो वो कर रहे थे। गुड यार। अच्छा तो सब बिचिंग कर रहे, ठीक है, तूबा फातिमा जन्नत के बारे में कह रही हैं, वहाँ अलग कोई बात हो रही है, लड़ाई चल रही है माज और आशिर की,
नहीं माज और आशिक नहीं, माज और मीर गुल। मीर गुल सब ये ना मिक्सर अच्छा बनाया है। मीर हमजा और हमजा गुल का मीर गुल, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये एक भोलेपन का और एक कनिंग बनने का। माज और किसकी लड़ाई हो रही है? मीर हमजा की। मीर हमजा की। हाँ। लेकिन साइड पे जो हमने देखा कि क्या चल रहा है, जन्नत और आशिर का लवी डवी सीन बहुत क्लोज आ गए ये लोग यार। ये लोग जो है ना, कैसे अभी तक तो शिराज ने कहा था फिलहाल हम साथ हैं, फिर मुझे यही चाहिए। फिलहाल से तो मुझे वो आ गया, किसने कहा था, शायद दानिश तैमूर ने आयशा खान को कहा था ना, फिलहाल तो हम साथ हैं। ये फिलहाल वाली जो ये कहा था कि पता नहीं क्या वो याद नहीं, फिलहाल से कुछ था ना कि अभी तक तो हम साथ, मतलब उसके समराइज करें तो अभी तक तो हम साथ हैं, अभी मेरा कोई इरादा नहीं है दूसरी शादी करने का। आयशा के सामने बोल दिया, बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी इसकी, वायरल हुई थी चीज़। तो ये फिलहाल वाला वर्ड भी वहीं से आ गया कि फिलहाल तो हम साथ हैं। तो ये जन्नत और आशिर का मुझे समझ में आता है कि एलिमिनेशन से 2 दिन या 1 दिन पहले ये लोग हो जाते हैं साथ, फुल एकदम कपल गोल्स हो जाते हैं। एलिमिनेशन राउंड में लोग कहते हैं कि हम साथ हैं, आयशा में लोग कहते हैं, और फिर और उसका दवाई का असर जो है ना वो अगले दिन तक रहता है। लवी डवी चल रहा होता है, प्यारी प्यारी बातें चल रही है कि तुम अच्छी लगती हो, तुम ऐसे तुम वैसे। पीक पॉइंट आया जिसे थ्रेशोल्ड कहते हैं ना, वो पीक पॉइंट अब ये डाउन। जन्नत की फिरेगी, बोलेगी ये बंदा मुझे निहायत ही बुरा लगता है, ये शख्स मेरे नजरों के सामने से हटाओ, और फिर पूरा हफ्ता चलेगा। फिर उसके दिल में फिर से मास के लिए मोहब्बत जागेगी। अच्छा, लाइबा भी जो है वो बेचारी अकेली घूम रही है इस वक्त। हाँ। और मुझे लग रहा है दूर दूर तक 2 हफ्ते तक इनके लिए कोई लड़का आने नहीं वाला, क्योंकि पहले आई है भी लड़की, ठीक है, लड़की के बाद आएगा लड़का। अब उस लड़के के साथ लाइबा की बनेगी बहुत दूर की कहानी। लेकिन लाइबा जो है ना वो बन गई है अभी थेरेपिस्ट, जा जाके सबको ज्ञान व्यान बांट रही होती है, सबके साथ बैठी हुई होती है, यार तुम इस तरह से कर लो, ये बहुत गलत बात है, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये ड्यूटी भी लाइबा की बड़ी अच्छी है कि आप किसी के साथ लाजवाल इश्क वाला फॉर्मेट तो कंप्लीट नहीं कर पा रहे इस वक्त, क्योंकि सारे ऑक्यूपाइड हैं, और एक जो लड़का था उसको आपने अभी भगा दिया है, या उसने उसको भगा दिया पता नहीं। तो आप एज अ थेरेपिस्ट, एज अ कंसल्टेंट अपनी खिदमत अंजाम दे सकती है, वो देती है, अच्छी बात है, पॉजिटिविटी फैलाए, एटलीस्ट इन्वॉल्व तो हो रही है लाइबा। जो तुबा नहीं कहा कि आपको जो है वो लाइबा एंड तक जो है वो यही करती हुई नजर आएगी, सबको इन्वॉल्व होती हुई आपको नजर आएगी। ऐसा नहीं कहीं अकेले फहद की तरह किसी सोफे पे बैठी हुई बस, कोई पुतला नहीं नजर आएगा। फहद तो कैसे बैठता था उसे, बस बैठा हुआ है, और वहां से कोई कहता था फहद मैं सही कह रहा ना, हाँ तुम सही कह रहे हो। लेकिन जब बोलता था फहद ऐसा पूरा पॉइंट बोलता था और ऐसी चीज बोलता था कि बंदा बोलता था यार जो जब मुंह खोलता है ना तू बड़ी सही चीज बोलता है तू फहद। तो फहद भाई से गुजारिश है आए ना हमारे पास, जरा बातचीत करें ना, किसका वेट कर रहे हैं। नहीं फहद भाई ने कहा बाद में आएंगे, बाद में आएंगे, चले ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी मतलब घुमाने वाली बात है, और घुमाने के चक्कर में अगर मैं बात करूँ तो सबसे अव्वल पे नाम आता है शिराज भाई का। शिराज भाई की बातें और वो जिस तरह से आपको घुमाएंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए, तो आज आशिर को उन्होंने घुमा दिया। जन्नत ने काफ़ी पंप अप किया कि भाई जाओ जाओ बात करो शिराज से, तुम्हारा नाम क्यों लिया उसने भाई, उसे क्लियर तो करो। वो रेजिस्ट कर रहा था आशिर, उसने रीजन ये दिया था कि मेरा इससे आशिर से लीस्ट इंटरेक्शन होता है, बातचीत नहीं होती। तो जन्नत ने कहा जाओ 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 बात करो, देखो तुम चाहो वो बैठा है। हाँ, लेकिन फिर उसने रीज़न क्या दिया शिराज ने ये कहा कि भाई इंटरेक्शन की अगर बात होती ना तो मैं तो सबसे पहले हमजा अब्बासी का नाम लेता। उससे हमजा अब्बासी का नाम लिया शिराज ने कि अगर तुम्हारा नाम लेता ना मैं हमजा का नाम लेता एलिमिनेशन पे, क्योंकि मेरी उससे ज़्यादा बात होती नहीं है। तो यार उसने ये बोला शिराज ने कि नहीं होती, और आशिर को ये बोला कि तुम्हारा जो है ना ये लगता है कि सिर्फ एलिमिनेशन की वजह से तुम लोग दोनों जन्नत और तुम करीब आ जाते हो, जो कि फेक लगता है तुम्हारे फेक रिश्ते की वजह से, कि तुम एफर्ट तो कर रहे हो लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा, इसलिए तुम ज़्यादा सफ़र ना करो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम ले रहा। और कहता अगर इंटरेक्शन की बात होती तो मैं हमजा अब्बासी को करता। तो ये भी सुनने वाली बात थी। हमजा अब्बासी पॉइंट ऑफ व्यू का तो शिराज भाई को मैंने पहले भी एक बार रिव्यू में एक बार कहा था कि शिराज भाई का पॉडकास्ट होना चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। हाँ। इतनी अच्छे मंजन बेचते हैं ये कि वो जब मंजन बेचना चाहिए घंटा 2 घंटा बड़े आराम से लोग सुनेंगे आपकी बात। हाँ। तो शिराज भाई आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू करके एक पॉडकास्ट शुरू करें, उसमें हाँ, खुद अपने चैनल पे आप स्टार्ट करें। यस और अगर प्रोडक्शन की जरूरत हो तो हमारा स्टूडियो है, इनिशियली हम आपको हेल्प कर देंगे। अच्छा, बाकी हम बात करते हैं हाउस लीडर की। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन माज, आप जो है वो हाउस लीडर बन चुके हैं और हाउस हेल्पर बन चुकी है आयशा। और फातिमा को बहुत जोर से हाउस हेल्पर बनना था लेकिन वो बन नहीं पाई, सॉरी। उसको एक्सप्रेशन करते वो रेडी थी कि माज मेरा नाम लेगा, यू नो माज विल टेक माय नेम एंड आई बी द नेक्स्ट हाउस लीडर। ओह नॉट हाउस लीडर, थी हाउस हेल्पर। लीडर ही होती वो, अगर हेल्पर भी बनती ना तो करती वो लीडर की तरह काम। नहीं बन पाई, आयशा बन चुकी है। और आयशा के लिए उन्होंने कहा कि माज ने, मुझे लग रहा था आयशा बनेगी, है ना, मैं ऐसे सोच रही थी कि माज किसको सेलेक्ट करेगा, तो मुझे था या तो वो आयशा को करेगा या तो उसको करेगा अपनी बंदी को, तुबा को। नहीं तुबा को क्यों नहीं किया उसने? उसको शायद ऐसा था कि अगर मैं इस बंदी को बना लूंगा अपने साथ हेल्पर तो शायद बाइस्ड लगूं मैं सबके सामने। हाँ। कि अपने कपल बचा लिए और बाकियों को इस तरह से किया आपने। तो
माज भी कोई ज़्यादा भोला नहीं है, बहुत ही कैलकुलेटेड और बहुत सोच समझ के करता है, चालाक है। तो सबने पहले से डिसाइड कर लिया था कि मास को बनाएंगे, आयशा उमर के आने से पहले ही ये डिसाइडेड था। जबकि मास जो है वो अच्छा, इस तरह मास से के एक्सप्रेशंस कैसे थे फ्रॉम यार, इस तरह से कर रहा था, ओ अच्छा, जैसे पता ही ना हो, जबकि सब डिसाइड करके बैठे हुए थे भाई तुझे बनना है। अच्छा, फिर आयशा डिसाइड हो चुका था पहले, फिर मास ने कोशिश तो पूरी की नहीं डिसाइड, लेकिन उसको पता है कि आयशा को सब पता है। जी वो बातें हो चुकी थी थोड़ी, अल्लाह की कसम बातें हो चुकी थी। तो जो उसका स्टाइल है, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता, तो वो बातें हो चुकी थी। तो माज जो है वो भी हाउस लीडर बन चुके हैं, और हाउस लीडर बनने के साथ ही उन्होंने मीर हमजा के साथ पटा कर लिया कि तूने मेरी तुबा को बोला कैसे कि तस्वीर लो। उसी के बाद हुआ था ना सारी चीजें। वो तो खैर जब माज आएंगे तो हम माज से पूछेंगे कि क्यों तस्वीर नहीं लेने दे रहे आप खुद क्यों नहीं ले रहे तस्वीर भाई, क्यों कोई दूसरा लड़का आके आपके पास अच्छा कैमरा क्यों नहीं है? अगर हुसैन अगर तस्वीर ले भी ली तो क्या हो गया, यही पूछेंगे, दोस्त है ना वो, पूछेंगे ना। हाँ, क्या पता वो दोस्त ना मानता हूँ मीर हमजा को। ठर की छोकरो आयो रे बन के मेहमान, ऐसा ना, ऐसा कुछ था। तो ये आज का एपिसोड था, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। कुछ और ऐसा है कि आप ऐड करना चाह रही है इसके अंदर? बस मैं यही कहूँगी कि वही अगेन जो सवालात है आपके, जो आप चाहते हैं कि हम आपके फेवरेट कंटेस्टेंट से पूछें, वो काइंडली आप कमेंट्स में मेंशन कर दें। थैंक यू सो मच। और ज़रूर फीडबैक दें कि आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, कौन कौन सी चीज़ें उसमें बेहतर करने की ज़रूरत है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे बेहतर करने की या इनकॉर्पोरेट करने की। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को क्लिक करें, बेल आइकन को भी कहीं क्लिक कर लें। अल्लाह हाफिज़।